हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो में जहां तक बना चुके थे लास्ट क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 से आज स्टार्ट होगा। हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नंबर 2 नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। हम बोले सर रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, तो सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिटर्न इनवर्ड को माइनस कीजिएगा तब निकलेगा आपका नेट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। निकालना क्या क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखो। क्वेश्चन का नंबर है 105। दो बात निकालने बोला है। एक तो बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू किससे करते हैं? 100 से। तो चलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? हम बोले सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दिया हुआ है 8,30,000, रिटर्न दिया हुआ है 30,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या माइनस कर देंगे? रिटर्न इनवर्ड। तो 8,30,000 माइनस तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया हम लोगों को नेट 8 लाख। अब क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम बोले चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट। हम बोले अच्छा, और बताओ सर। माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पता, ऑपरेटिंग इनकम नहीं पता, सर निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल चुके हैं 8 लाख और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 3 लाख। लिख दीजिए। अब क्या चाहिए? ऑपरेटिंग खर्चा। क्या हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम लिखवाए हैं? जी हां लिखवाए हैं। उसमें से कौन कौन सा नाम यहां पे आ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कितने का है? 40,000। सेलिंग एक्सपेंस कितने का है? 18,000। 58,000। ऑपरेटिंग इनकम कोई कमीशन नहीं है, कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं है, 2,42,000। तो चलिए सॉल्व किया जाए। 2,42,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख। 2,42,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख 30.25%। चलिए पहले इतना दूर तक लिखिए। आइए ऑपरेटिंग खर्चा आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब दिखेगा आपको। चलिए वापस आ जाते हैं।
अगला क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। जो पूछा है उसका पहले फॉर्मूला लिखो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल चुके हैं 8 लाख, अब क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। हम बोले चलिए नेट प्रॉफिट निकालें। क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकला हुआ है 3 लाख। क्या चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालें। कौन कौन है, एक तो है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और कौन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस और भी कुछ, लॉस बाय एक्सीडेंट। ये सारे चीज क्या है, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सारे पीएल में आते हैं। 40 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 24, चलिए जोड़ा जाए 94,000। क्या कोई इनडायरेक्ट इनकम भी है, जी हां इनडायरेक्ट इनकम भी है। वो इनकम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10,000। बस बैठा दीजिए। प्लस 10, तो 2,06,000 और प्लस 10 2,16,000 नेट प्रॉफिट मिल गया। चलिए इसका भी निकाले परसेंटेज। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 27%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 105। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और पांचवा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो 5 चीज निकालना है। इंफॉर्मेशन, परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, और करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। चलो निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहला, तो फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अगर ध्यान से देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है 30 लाख, तो निकालना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आओ निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, कॉस्ट ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए कॉस्ट निकालें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,60,000 प्लस परचेजेस दिया हुआ है 18,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 4,10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 4,40,000।
चलिए प्लस माइनस करें, 4,10,000, 18 और 3 21,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो सर 8,40,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100 कितना आएगा देखा जाए, 28% लिख दीजिए। पहला फॉर्मूला कंप्लीट। दूसरा क्या निकालने बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम और डिवाइड किससे करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 21,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो क्वेश्चन खुद ही बता दिया है कितना, 5% ऑफ सेल, 5% ऑफ सेल, सेल कितना है 30 लाख, इनकम नहीं बताया, और सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता ही है 30 लाख। चलो सॉल्व करें, 21,60,000 प्लस ये कितना आएगा सर, ये आएगा 1,50,000 इंटू 100। सॉल्व कीजिए कितना आएगा ये, 33%। देखिए आंसर नहीं, 21,60,000 प्लस 1,50,000, 21,60,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 77%। ये हुआ सेकेंड नंबर। लिखिए थर्ड नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता ही है 30 लाख, क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आओ निकालें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस ऑपरेटिंग इनकम, वो है नहीं, ऑपरेटिंग इनकम तो है ही नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले थे हम लोग, 8,40,000 और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 1,50,000, 5% ऑफ सेल, प्लस ऑपरेटिंग इनकम 0, 6,90,000। कितना आएगा देखिए तो, 23%। जी 23%। चौथा चीज क्या पूछा है, चौथा पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 100 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि सर टर्नओवर टाइम्स में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो निकाल चुके थे हम लोग, कितना, 21,60,000। एवरेज, एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आओ देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का, 3,60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 4 लाख। तो सर 21,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 21,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 5.4 टाइम्स। 5.4 टाइम्स, ये हुआ हम लोग का फोर्थ नंबर। लिखिए
चलिए इसका फिफ्थ नंबर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट्स में से क्या माइनस करते हैं? करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कितने का है? 7 लाख, और करेंट लायबिलिटी 2 लाख, 5 लाख। 100 नहीं होता है, टाइम्स में आंसर आता है, 6 टाइम्स। देखिए आंसर 6 टाइम्स लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर बढ़े। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%। क्या बता दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख। तो सर कैश सेल बता दिया है 5 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर 90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट सेल के बारे में क्या बोला है? टोटल सेल का 90% है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वेयर 1,50,000। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालने बोला है? पहले वो लिखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5 लाख। क्रेडिट बोला है जितना टोटल होगा उसका 90%। टोटल तो पता नहीं है, तो हम बोले सर मान लेते हैं टोटल है x, तो इसका कितना होगा? ये 90%। 90% में क्या लिख सकते हैं? 0.9। x वाला चीज एक साइड में ले आए, तो ये प्लस था, इस साइड आया तो माइनस हो गया। तो सर माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 0.1। x के साथ कोई नहीं है तो 1 तो हमेशा है, तो 1 रुपया में 90 पैसा घटाए, 10 पैसा बच गया। टोटल सेल निकल गया। ये क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख। चलिए ये तो मिल गया। अब चाहिए हम लोग को नेट प्रॉफिट, कि सर जैसे ही आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे तो फिर तो सोल्यूशन आ ही जाएगा। तो हम बोले सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम बोले एक चीज दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्म परसेंटेज, लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 25%। हम बोले ओके, ध्यान देना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दिया हुआ है 25%, ये हम लोग निकाल चुके हैं 50 लाख। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 50 लाख का 25% कितना आएगा? 12,50,000, 12,50,000। सर क्या कीजिएगा इसका? हम बोले अब निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। क्या होता है नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला? कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और क्या प्लस कर देंगे? इनडायरेक्ट इनकम को। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल चुके हैं 12,50,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1,50,000। इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आ गया 11 लाख। तो 11 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। तो 11 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इन 200, 22%।
ये क्या निकल गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 107 का सोल्यूशन। लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको दिख सके सारा बात। आइए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़े। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 30,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 40,000। इतना ही इंफॉर्मेशन है। क्या निकालने बोला है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो पहले जो निकालने बोला है उसका फॉर्मूला लिख लिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया है 25 लाख। तो सर आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने वैसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? हम बोले सर एक बात लिखा है, ऑपरेटिंग रेशियो 90%। क्या ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट आता है? हम बोले नहीं, वैसा कुछ तो देखे नहीं है। उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम आता है। तो हम बोले सर एक इसमें तो नहीं आता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूला में वो आता है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो। जब हम लिखवा रहे थे तब हम बोले, एक फॉर्मूला बताए भी थे कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक दूसरा फॉर्मूला होता है 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। आप पन्ना पलट के देखो, लास्ट ही क्लास में बताए थे। तो क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो पता है 90%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10%। अब हमको पता चल गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि ये परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है 25 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर इसका क्या करेंगे? ये तो बेकार है, हम लोगों को तो नेट प्रॉफिट चाहिए। हम बोले निकाल तो लो पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप लिखे थे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। हम बोले बस एक ही लिखवाए थे कि एक और भी था, और लगा के एक और भी था, वो नेट प्रॉफिट वाला था। हम लोग को वही चाहिए भी, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद आ रहा होगा? तो सर ये तो निकाल चुके हैं 2,50,000। अगर हम लोग ये दोनों पता कर ले तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकालिए, एक्सपेंस निकालिए। क्वेश्चन में देखो क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग है? हम बोले बिल्कुल है। एक तो खुद है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट में लिख देते हैं LTB। लॉस कितने का है? 25,000 और इंटरेस्ट है 30,000, तो सब मिला के 55,000। तो सर ये तो मिल गया। माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जी हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट।
कितने रुपए का? 40,000। तो सर माइनस कर देंगे 40,000। नेट प्रॉफिट रह जाएगा। अब सर नंबर्स को एक साइड ले आएंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट 2,50,000। इसको इधर लिया तो सर ये तो बचेगा 15, माइनस कर दीजिए 15। 2,35,000। चलिए सॉल्व करें। 2,35,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 9.4%। देखिए आंसर 9.4%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 108 का सॉल्यूशन। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। बोल रहा है एक बैलेंस शीट दिया हुआ है गणेश लिमिटेड का, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दो आइटम। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटी के अंदर ट्रेड पेएबल। फिर लिखा है नॉन करेंट एसेट जिसके अंदर है फिक्स एसेट्स। फिर लिखा है करेंट एसेट जिसके अंदर है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल है 79 लाख रुपीज। फिर लिखा है नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रिजर्व है और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 23 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 8% लोन है और 10% डिबेंचर है। बोल रहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है? हम बोले सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों सेम बात। तो दोनों का सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है याद दिलाएं आपको हम? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, और डिवाइड किससे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड से। यही फॉर्मूला हम लोग लिखे और मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है हम लोग का जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वही जो निकालना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला लिखवाए हैं। एक लिखवाए हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला लिखवाए हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। दोनों में से जिससे भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहेगा उसके हिसाब से निकालिएगा। चलिए देखा जाए। यहां पे तो हम लोग जो भी चाहें इस्तेमाल कर ले। एक तो है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख, और ये कितना है? 23 लाख। क्या इसी दोनों को मिला के शेयर होल्डर फंड बोलते हैं? जी हाँ। तो आप चाहते तो आप बोल सकते थे कि सर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी, यही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले बिल्कुल। अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग ना दे करके सीधा शेयर होल्डर फंड दे दे तो शेयर होल्डर फंड के अंदर तो ये दोनों चीज आता है। तो शेयर होल्डर फंड का अगर हम पैसा लिख देंगे तो हम इन दोनों बातों का पैसा लिख देंगे। प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी वो कितने का है? 22 लाख, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दिख रहा है। जोड़ लीजिए 75 लाख। एक चीज तो आ गया। सेकेंड क्या चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसका एक फॉर्मूला आपको हम लिखवाए होंगे। कैसे लिखवाए थे? हम लिखवाए थे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। उसमें क्या जोड़ना पड़ता है? पहले डिविडेंड।
फिर जो पैसा आता है उसका नाम क्या लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि डिविडेंड तो ऐड हो गया तो डिविडेंड हट गया, फिर इसमें से क्या प्लस करते हैं, टैक्स। फिर क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्योंकि टैक्स भी ऐड कर दिया, टैक्स भी हट गया, और लास्ट में क्या ऐड करना होगा, इंटरेस्ट। और जैसे ये काम कर देंगे तो सब क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर। क्योंकि सारा बात ऐड कर दिए तो सब बिफोर करा दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यही चाहिए होता है हम लोग को। क्वेश्चन आपको यहां का बात बता सकता है, क्वेश्चन आपको यहां का बात बता सकता है, क्वेश्चन आपको यहां का बात बता सकता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता सकता है। तो क्वेश्चन जिस जगह के बारे में बताएगा उसके बाद का ही बात हम लोग को ऐड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख, तो सर ये सबसे ऊपर का बात बताया है, 10 लाख का प्रॉफिट। क्या जोड़ेंगे, डिविडेंड। क्वेश्चन नहीं बताया कितने का डिविडेंड है, सर ये तो 10 ही लाख रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ना है, टैक्स। क्वेश्चन में कोई टैक्स का बात नहीं है। उसके बाद क्या जोड़ना है, इंटरेस्ट। सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी नहीं है, बोले है। जो लोन और डिवेंचर में परसेंटेज लगा रहता है वही तो इंटरेस्ट होता है उसका, तो इंटरेस्ट तो बताया है क्वेश्चन, इंटरेस्ट तो निकालो। दो तरह का इंटरेस्ट है, एक है 8% लोन पे, इंटरेस्ट ऑन 8% लोन। लोन का अमाउंट है 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर निकालो 8%, कितना आएगा, 80,000। दूसरा है 10% डिबेंचर, और डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 12 लाख, तो 10% निकालेंगे 12 लाख का, कितना आएगा, 1,20,000, 2 लाख रुपया। तो सर इंटरेस्ट निकल गया 2 लाख, ऐड कर दो तो निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 12 लाख रुपया। तो अब आप पुट कर सकते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100। आइए कितना आएगा बताइए, 16%, 16%। क्वेश्चन नंबर 109 का सॉल्यूशन लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 लिखा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले फॉर्मूला जो लिखा हुआ था वैसे रखा हुआ है। अब इंफॉर्मेशन में लिखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो सर सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या आएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो देखो शेयर कैपिटल तो दिया हुआ है 7,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है कितना, 6,50,000, और क्या चाहिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो सर नॉन करेंट लाइबिलिटी बताया है, हम बोले बिल्कुल, देखो 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो सर यहां पे लिखिए नॉन करेंट लाइबिलिटी में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या दोनों ही नॉन करेंट के अंदर आता है, बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पढ़ाए भी थे, लिखवाए भी हैं। तो ये दिया हुआ है 5 लाख और ये दिया हुआ है 80,000। $5,80,000। तो सर यहां पे आप ऐड कर दो 5,80,000। चलिए जोड़ा जाए 7,20,000 प्लस 5,80,000, 7 और 6 13 और 6 19,50,000, 19,50,000। अब क्या चाहिए आपको, सर प्रॉफिट। तो नीचे में देखो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000। बोल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपको ये नहीं बताया है, वो आपको क्या बताया है,
टैक्स के बिफोर, तो टैक्स जोड़ दिए तो बिफोर हो गया, ये बताया है वो। ये क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट, लेकिन बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो ऐड कर दिए। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखता नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, तो हम बोलते सर ये बताया, क्योंकि डिविडेंड जहां ऐड कर दिए उसके नीचे वाला क्या हो गया, बिफोर। टैक्स ऐड कर दिए तो बिफोर, इंटरेस्ट ऐड कर दिए तो बिफोर। ठीक बात। तो क्वेश्चन में बताया ये है, उसमें क्या जोड़ना है, सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा और बात बन जाएगा। तो इंटरेस्ट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे है, तो इंटरेस्ट ऑन 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना आएगा सर, 5 लाख रुपया का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, उसका 10% अगर निकालिएगा तो 50,000 आएगा। तो इंटरेस्ट निकल गया, क्या निकला, 3 लाख। फिर समझा रहे हैं इस बात को। क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है, आप बात को समझिए। ये जो आइटम सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब इंटरेस्ट दे चुके, टैक्स दे चुके, डिविडेंड दे चुके। तो हम बोल रहे हैं सर आपको तो बिफोर चाहिए, देने से पहले वाला, तो जो चीज दे चुके हैं वापस ले लीजिए। तो डिविडेंड वापस ले लिए, तो क्या बचा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड ऐड करने से जो आइटम बचा है, अब जो नाम लिखे हैं वो क्या है, बिफोर हो गया, किसका, डिविडेंड का। फिर हम क्या जोड़े, टैक्स, तो टैक्स जो दिए थे वापस ठीक जोड़ लिए। तो जो आइटम बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट प्लस नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या है, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, कि सर डिविडेंड भी बिफोर हो चुका है, और प्लस करेंगे तो लास्ट में तीनों का क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब बैठा सकते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर 3 लाख, और ये कितना है, 19,50,000 इंटू 100। आओ निकाले, कितना आएगा, 15.38%। ये हुआ 110 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। कौन सा बात बताया है, बिफोर टैक्स। तो सर ये वाला बात बता दिया, ये वाला, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट जोड़िएगा तो आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। फिर लिखा है शेयर होल्डर फंड बता दिया है 3 लाख। तो सर शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के बता दिया है। 15% लॉन्ग टर्म डेप्थ 1 लाख। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, सेम फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले सर शेयर होल्डर फंड, तो हम बोले इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तो अगर हम शेयर होल्डर फंड लिख देंगे तो मतलब हम दोनों को लिख दिए। कितना का है शेयर होल्डर फंड, देखो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 3 लाख प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में कौन आएगा, 15% लॉन्ग टर्म डेप्थ। लॉन्ग टर्म डेप्थ अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो सर ये भी आ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल गया 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन 15% लॉन्ग टर्म डेप्थ जो कितना आएगा, 1 लाख रुपया का 15%, 15,000। तो सर इंटरेस्ट भी निकल गया। प्रॉफिट बताया है बिफोर टैक्स कितना, 65। इंटरेस्ट कितना निकाल लिए हैं, 15, 80,000 रुपीज बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो आंसर 20% सही है, लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 112। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एम लिमिटेड 1 लाख। इस बार क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पे बताया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर क्वेश्चन आपको ये वाला पॉइंट बता दिया, इसके ऊपर वाला नहीं, ये वाला कितना रुपया बताया है, 1 लाख। तो यहां लिख दिए।
आगे लिखा हुआ है करेंट एसेट्स है 4 लाख का, करेंट लाइबिलिटी है 2 लाख का, टैक्स है 50% का, टोटल एसेट्स है 10 लाख का, और लॉन्ग टर्म डेप्थ है 4 लाख रुपया का, और लॉन्ग टर्म डेप्थ के ऊपर कितना इंटरेस्ट है 10%। बोल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताइए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का सर फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्योंकि इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, तो एसेट्स वाला फॉर्मूला लिख लो। चलो बताओ एसेट्स वाला फॉर्मूला क्या होता है सर, नॉन करेंट एसेट्स, हम बोले अच्छा नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। बोले हाँ यही होता है। क्या इस दोनों को जोड़ करके हम लोग बोल सकते हैं कि सर इन दोनों को जोड़ के ही तो बोलते हैं टोटल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स, टोटल क्या बन जाएगा, टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट्स बता दिया है 10 लाख, तो बढ़िया बात है, हमको दोनों को अलग अलग चाहिए भी नहीं। उसके बाद करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंट लाइबिलिटी, कितने का बताया है करेंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 8 लाख रुपए का। सर 8 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब क्या चाहिए हम लोग को, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1 लाख, हम लोग को क्या जोड़ना है, टैक्स। ध्यान देना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर अगर आप 50% का टैक्स दे चुके हैं तो जो पैसा है ये भी कितने के बराबर है, हम जो कमाए अगर हम उसमें से 50% का टैक्स दे दिए हैं और तब मेरे पास 1 लाख बचा है, तो जाहिर सा बात है जो बचा हुआ है वो तो टैक्स कटने के बाद ही का है। तो अगर मेरा पॉकेट में 1 लाख है और हम बोल रहे भाई जानता है हम 50% टैक्स दे दिए हैं तब मेरे पास बचा है 1 लाख, तो अगर हम 50% टैक्स दे दिए हैं तो जो बचा है वो कितना बचा है, 85%। हम तो 100% कमाते हैं, उसमें से 50% गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, तो जो बचता है वो कितने के बराबर होगा, क्या वो 100% के बराबर होगा, नहीं वो 50% के बराबर होगा। तो सर अगर 50% 1 लाख के बराबर है तो ये 50% भी 1 लाख के बराबर ही होगा, और टैक्स का काम खत्म। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 2 लाख। अब क्या चाहिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए बताया है 10% लॉन्ग टर्म डेप्थ, 10% लॉन्ग टर्म डेप्थ कितना है 4 लाख, उसका 10%, 40,000, ये आया 2,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 8 लाख, 30% आंसर। आओ देखें, जी हां 30% लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 113 की ओर बढ़े। लिखा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 2,70,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000, सेलिंग एक्सपेंस 30,000, 12% लॉन्ग टर्म डेप्थ 2 लाख, टैक्स 40%, नॉन करेंट एसेट्स 6 लाख, करेंट एसेट्स 2 लाख, करेंट लाइबिलिटी 50,000। निकालना क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। देखो क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स है 6 लाख प्लस करेंट एसेट्स कितना 2 लाख माइनस करेंट लाइबिलिटी 50,000, कितना आया 7.5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल गया 7,50,000। दूसरा क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आओ निकालें, हम लोग को जो चाहिए वही निकाल रहे हैं। क्या इस बार ये फॉर्मूला काम आएगा, नहीं इस बार ये काम नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट बताया, तो हम बोले सर ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आने के लिए जो खर्चा होता है वो माइनस कीजिए। हम बोले एक तो है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट का पैसा लिख लो 2,70,000,
माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 60,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंस, खर्चा माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट नेट होगा 30,000। उसके बाद क्या कोई इंटरेस्ट माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा? हम बोले अगर तुम इसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस किया तो फिर वो बिफोर थोड़ी रहेगा, फिर तो वो आफ्टर बन जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, बिफोर। यहां पे जो इंटरेस्ट और टैक्स हम लोग जोड़ते थे, क्यों जोड़ते थे? क्योंकि सर आप इंटरेस्ट और टैक्स अगर दे चुके हैं वापस जोड़िएगा तभी तो बिफोर बनिएगा। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई इंटरेस्ट टैक्स आता ही नहीं है, तो हम लोग ग्रॉस से कहां जाना है, नेट। तो नेट जब निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में तो इंटरेस्ट भी माइनस होता है, टैक्स भी माइनस होता है। हम बोले हाँ, लेकिन अगर तुम इंटरेस्ट और टैक्स को यहां माइनस कर दोगे तो फिर वापस तुमको फिर जोड़ना पड़ेगा। हम माइनस करेंगे ही नहीं। अगर हम माइनस ही ना करें इंटरेस्ट और टैक्स को तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर। इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड। आओ कितना आएगा, 1,80,000। बस हो गया, डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो सर 1,80,000 डिवाइड करेंगे 7,50,000 से, कितना आएगा? आओ देखें, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, 24%। देखो आंसर 24%। ये भी बन गया, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़े। लिखा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज इनवार्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और टैक्स। ये सारा बात दिया हुआ है। जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये लिख लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि सर नॉन करेंट एसेट्स में प्लस कर दीजिए करेंट एसेट्स और माइनस कर दीजिए करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट एसेट्स है 2 लाख, करेंट एसेट्स है 1,50,000 और करेंट लाइबिलिटी है 50,000। तो कम से कम कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही सकते हैं, 3 लाख रुपया। अब चाहिए नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट कहानी तो बताया नहीं है। हम बोले सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो हम बोले आओ ग्रॉस प्रॉफिट निकाले। कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7 लाख। क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालो। कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे निकलता है। ओपनिंग इन्वेंट्री देखो दिया हुआ है 40,000, परचेज दिया हुआ है 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे कैरेज इनवार्ड है 15,000 और क्लोजिंग है 60,000। इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5,95,000। तो सर यहां पुट कर दो। ये क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सर चाहिए तो नेट था। हम बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब निकाल लेंगे। जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो कौन सा चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ग्रॉस से नेट जाने के समय इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। हम बोले बिल्कुल, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही चुके हैं, 1,05,000। इसमें से क्या माइनस होगा, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम बोले जितने होते हैं
एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस किए तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकलेगा, फॉर्मूला बिफोर का है। तो सर हम घटाएंगे ही नहीं, तो वो हमेशा बिफोर रहेगा। तो क्यों, कौन सा आइटम घटेगा? सिर्फ ऑफिस एक्सपेंस, और इंटरेस्ट को मत घटाइए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट को घटाने का गलती किए तो सर जो प्रॉफिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिर हमको फिर से वापस टैक्स और इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो पहले घटाएं फिर जोड़े, उससे बढ़िया हम घटाएं ही नहीं, ना घटाएंगे ना जोड़ना पड़ेगा हमको। तो निकल गया 75,000। तो सर दोनों आइटम मिल गया 3 लाख इंटू 100, 25%। आइए मिलाएं, बिल्कुल लिखिए क्वेश्चन नंबर 114 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, 15% लोन, 10% लोन, करेंट लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिए, जो फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाल ले? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या लेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल क्वेश्चन बताया है 5 लाख और 1 लाख, क्योंकि दो तरह का शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों को ले लीजिए। 6 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस अकेले सिर्फ रिजर्व है 1,44,000 प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी दो ठो है, एक 15% लोन, एक 10% डिबेंचर। 15% लोन 2,40,000 और उसके अलावा 1,20,000 रुपए का डिबेंचर। तो सर सारा मिल चुका, लिखिए 5 + 1 6 लाख प्लस 1,44,000 7,44,000 प्लस 3,60,000 11,04,000। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। सेकेंड काम प्रॉफिट। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96। वो आपको क्या बताया है? ये वाला पार्ट। तो सर टैक्स है 50%, तो जाहिर सा बात है अगर टैक्स 50 है तो 50% दे दिए, तो 100% में अगर गवर्नमेंट को हम 50 दे दिए तो जो हम मेरे पास अवेलेबल है वो भी कितने के बराबर का है? 50। तो सर टैक्स भी कितना होगा? 96 का। जोड़ लीजिए। अभी इंटरेस्ट बाकी है, आओ इंटरेस्ट निकालें। किस किस चीज के ऊपर? 15% लोन, लोन का अमाउंट कितना है? 2,40,000। उसका 15% निकालेंगे 36,000। दूसरा है 10% डिबेंचर। डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 1,20,000 12,000। इंटरेस्ट 48। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 2,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 11,04,000 इंटू 100। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 11,04,000 इंटू 100। अच्छा डिविडेंड भी लेना है। आइए तो डिविडेंड हम लोग का क्या गलती हुआ बता रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट भी तो आएगा, रिजर्व लिए हैं प्रॉफिट लिए ही नहीं 96,000 का। तो सर ये आएगा 12 लाख फिर। बस यही गलती था, बाकी सब कुछ ठीक है। बात सुनिएगा,
शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे हम जानते हैं सर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है, कैपिटल रिजर्व भी आता है, जनरल रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम रिजर्व तो लिख दिए थे 1,44,000 का, और नीचे में प्रॉफिट दिया हुआ वो भी तो लिखना चाहिए था, तो हम वो लिखना भूल गए थे, अब लिख दिए 96 का, तो अब ठीक हो गया। तो सर ये आएगा 20%। अब हम लोग का आंसर टैली कर रहा है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 की ओर बढ़े। 116 लिखा है, कंपनी हैज ए लोन ऑफ 30 लाख एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन इज 12% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज 25%, टैक्स 40%, व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज बाय द कंपनी। बोल रहा है बताओ शेयर होल्डर को क्या गेन होगा। फिलहाल हम मान लेते हैं कि सर समझ नहीं आया, हम बोले चलो कोई नहीं, इतना तो पता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 25%। कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोले सर 30 लाख, लोन दिया हुआ है 30 लाख का, वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ही आता है। तो हम बोले चलो फॉर्मूला लगाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 25%, और ये कितना दिया हुआ है 30 लाख। ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, शॉर्ट में लिख लिए हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो 100 हटा देंगे, तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ध्यान देना 30 लाख इंटू 25 कितना आएगा, 7,50,000, 7,50,000। आई होप आप समझ रहे हैं कि सर 30 लाख रुपया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए 25% से, तो कितना आया 7.5 लाख। ये है इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है, तो सबसे पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट। यहां से उल्टा चल रहा है कि सर सबसे लास्ट में आता है, हम बोल रहे ऊपर चढ़ो, तो जो इंटरेस्ट प्लस है वो माइनस कर दिए। इंटरेस्ट का रेट है 12% और लोन का अमाउंट है 30 लाख, 3,60,000। ये क्या निकला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के बाद, और बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। तो 7.5 लाख में इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3,90,000। अब क्या देंगे, टैक्स का पैसा। टैक्स का कितना लगेगा 40%। तो जो प्रॉफिट है 3,90,000 का, उस पे 40% का टैक्स निकालो। 3,90,000 का 40%, 1,56,000। और कितना बच गया, तो जो बचा है यही शेयर होल्डर को मिलेगा, तो यही है नेट गेन। तो शेयर होल्डर 2,34,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 116 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 117, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ आसाम टी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। क्या बोला है कि आसाम टी लिमिटेड का कुछ इंफॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 15% लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लाइबिलिटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,80,000, टैक्स का रेट है 40%, कैलकुलेट इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। स्टेप नंबर 2, सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला है शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारा चीज आता है,
और प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। आओ देखें शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल है, इक्विटी 2,30,000, प्रेफरेंस 2 लाख। तो सर दोनों जोड़ लीजिए, शेयर कैपिटल मिल गया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्ट दे दिया है, तो इसका मतलब सर रिजर्व एंड सरप्लस अगर दे दिया है तो उसके बाद अगर क्वेश्चन कोई और आइटम बता दे जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ही होता है कि उसके अंदर सारा आइटम इंक्लूड है। तो अगर कोई प्रॉफिट, कोई जर्नल रिजर्व, कोई कैपिटल रिजर्व बता दे तो दोबारा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस अगर क्वेश्चन दे दे तो उसके बाद उसका जो आइटम होता है वो लिखने का जरूरत हमको थोड़ी है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में वो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है कितने रुपए का? 1,70,000 प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी 15% लॉन्ग टर्म डिबेंचर 80,000। जोड़िए 2, 2, 4, 2, 6, 6,50,000 और 30, 6,80,000। 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6.5 और 30, 680। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिल गया। अब चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो नीचे में देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। सर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 1,80,000। और इस बार टैक्स का रेट कितना है? 40%। सर ये वाला नेट प्रॉफिट अब यहां नहीं जोड़िएगा। अरे दोस्त अभी तो बोले पिछले क्वेश्चन को तुम कंपेयर कर रहे हो ना, पिछले क्वेश्चन में पढ़ो, वहां रिजर्व एंड सरप्लस नहीं था, वहां पे रिजर्व था और फिर प्रॉफिट था। रिजर्व एंड सरप्लस दे देता तो फिर उसके अंदर तो सारा प्रॉफिट, सारा रिजर्व सब उसी के अंदर इंक्लूड है। इस बार क्वेश्चन में दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये वाला प्रॉफिट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सर ये कैसे हो सकता है? ये 1,80,000 है, ये 1,70,000 है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड कैसे है? पिछले सालों में लॉस भी तो हुआ होगा, वो लॉस और ये प्रॉफिट नेट करके आया है वो 1,70,000। समझते हैं बात? तो रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया हुआ है मेरे लिए वही काम का है, क्योंकि उसके अंदर बाकी सारा रिजर्व और सरप्लस का आइटम इंक्लूड होता है। चलो अब यहां बात करें। पिछले बार के सारे क्वेश्चंस में टैक्स 50 होता था, तो आप बोलते थे कि ये 50 है तो ये भी 50, पैसा लिखना सिंपल था। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोला है? टैक्स है 40%। मतलब हम जो कमाए, हम कितना कमाते हैं? 100%। उसमें से गवर्नमेंट कितना ले लेती है हमसे? 40%। तो गवर्नमेंट को अगर हम 40% टैक्स दे देते हैं तो जो बचता है वो कितने के बराबर बचता है? 60%। 60% बराबर 1,80,000। तो 40% में कितना? हम बोले सर ये तो बच्चा वाला मैथ आ गया। 60% में कितना? 1,80,000 रुपए लिखा हुआ है। तो क्या हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप इस तरह समझो, 60 रुपया है मेरे पास और हमको अब मिल रहा है 1,80,000 चॉकलेट। अगर मेरे पॉकेट में 60 रुपया है तो हम कितना चॉकलेट खरीद सकते हैं? 1,80,000। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त के पॉकेट में 1 रुपया होता तो कितना खरीद पाता? तो आप क्या बोलते? 1,80,000 को 60 से डिवाइड कर दो। और अगर मेरे दोस्त के पॉकेट में 40 रुपया होता तो 1 का वैल्यू अगर मालूम है तो फिर तो सर दुनिया में किसी भी चीज का वैल्यू मालूम है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा? 1,20,000। कि सर अगर आपके पॉकेट में 40 रुपया है तो आप 1,20,000 रुपया का चॉकलेट 1,20,000 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो टैक्स मिल गया। तो ये निकल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। कितना रुपया का? 3 लाख। प्लस करना है इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन कुछ बोला है? जी हां, बोला है लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर 15% लगता है। 15%। तो लॉन्ग टर्म लोन कितने का है सर? 80,000। उसका 15% 12,000। तो सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड 3,12,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड 6,80,000 इंटू 100। आओ निकालें। 3,12,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000 इंटू 100, 45.88%।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर 117 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 118, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 3 ऑपरेटिंग रेशियो। 3 रेशियो निकालने बोला है। पहला क्या बोला है? लिक्विड रेशियो। बताओ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? लिक्विड एसेट्स। चलो बताओ लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। सर करेंट एसेट्स तो दिया हुआ है, कितने रुपए का? 3,96,000। इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 2,31,000 और प्रीपेड नहीं बताया, तो सर नहीं बताया तो 0। तो 3,96,000 में 2,31,000 को माइनस कर देंगे, 1,65,000। करेंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? सर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। हम बोले चलो उसका हेल्प ले। पहले क्या लिखेंगे? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 1,76,000 और करेंट एसेट्स का अमाउंट है 3,96,000। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3,96,000 माइनस 1,76,000, 2,20,000 करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग बैठा सकते हैं 1,65,000, 2,20,000, 0 पॉइंट। आओ डिवाइड करें, 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, 0.75 इज टू 1। पहला खत्म। दूसरा, सेकंड क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है 15 लाख। चलो अच्छी बात है। क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकाले। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में माइनस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10,20,000, तो ये भी मिल गया। 4,80,000 बैठा दो। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, 32%, ये भी मिल गया। और तीसरा क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और डिवाइड किससे होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 10,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 1,80,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम नहीं पता, डिवाइडेड बाय 15 लाख, तो ये हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। कितना आएगा? 80%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 118 भी खत्म, और इसी के साथ अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर भी हम लोग का पूरा खत्म हो गया है।
और हम लोगों ने 1 से लेके 118 तक एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व किया है और सारा फॉर्मूला लिखवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप घर में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको हम लोग पक्का सॉल्व कर लेंगे। इसका रिवीजन कैसे करना चाहिए, हम लोगों को जो फॉर्मूला है उसको बार बार याद एक बार पलट के देखना चाहिए कि हाँ सर इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। और जब हम लोग इसको बना रहे होंगे तो आपको जिस जिस क्वेश्चन में लगा होगा कि सर ये क्वेश्चन हमको आपका वीडियो देख के बनाना पड़ा है या फिर हमसे एक बार में नहीं बना है, वो क्वेश्चन होगा जो आपको दोबारा रिवाइज करना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन एक बार में आपसे बन गया बिना आपका बहुत ज्यादा दिमाग खराब किए हुए, उस क्वेश्चन को रिवीजन के समय नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा करने से आप देखोगे कि हाँ सर 118 क्वेश्चन में हार्डली 20-25 क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो कि हम लोगों को वापस से वीडियो देख करके या फिर जिसपे हम मेरा एक बार कटा होगा दोबारा बनाना पड़ा होगा, तो 20-25 क्वेश्चन ही निकलेगा। चलिए इस बात को आप लिखिए और बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।